9 मई के मनसूबा साज़ों की सर बात हुई। तहरीक इंसाफ के साथ एक मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे हैं, ओपन चल रहे हैं, और एक मुज़ाकरात पर्दे के पीछे चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा जाता है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो ये बातचीत है ये मुसलसल चल रही है, और ये डील वगैरह के लिए या कोई भी इसका मामला है, कभी अली अमीन गंडापुर अपने साथ लोग ले जाते हैं जो मुज़ाकरात कार हैं खुफिया, कभी बुशरा बीबी के साथ चले जाते हैं, कभी ये भी नाम ले लिया जाता है कि कोई एक ख़ास रैंक के अफसर हैं, मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। तो इससे जो सियासी जमातें हैं वो इन तरह की जब ये बातें चलती हैं तो फिर अपना एक बयानिया बनाती हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी का जो सौदा है वो बेचता है, और एक मुल्क में एक अफरा तफरी का जो पॉलिटिकल एक मामला है वो आगे जाता है, और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर बात है उसमें उसके ऊपर भी उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो इस अबहाम को आप हमेशा लगी लिपटी रखे बगैर खुल के बात करते हैं, तो अगर आज खोल दें कि असल हकीकत क्या है ताकि ये अबहाम ख़त्म हो। देखिए, मैं इस बात के ऊपर पहले भी ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज का, फ़ौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ होता है। जो हुकूमतें होती हैं वो सियासी पार्टियाँ बनाती हैं, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक़ को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये कौमी फ़ौज है, ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र, सियासी मकतबा फ़िक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं करती। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज़ और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम हैं, ताहम कोई फ़र्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। इस वक़्त जो आपकी वफाक है और आपके सूबे इन तमाम में जमहूरी और कसीरुल जमाती हुकूमतें मौजूद हैं। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मज़ाकरात हैं, उनके माबैन मज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। जनरल साहब, आपने 2024 का प्रोफेशनल रिव्यू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, मगर एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी जो कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हुई थी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो 4 चार्जेस हैं वो बड़े क्लियर उसमें मेंशन किए गए थे। जो 5वां था वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से था। तो अंडर ट्रायल जो उसके ऊपर हम नहीं बात करते, जो इन्वेस्टिगेशन है वो 9 मई के हवाले से कहा गया कि जारी है। 9 मई एक ख़ास सियासी जमात PTI से जुड़ा हुआ है, उसी के लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। तो क्या अब जनरल फैज़ हमीद से जो तहकीकात हैं उसका दायरा इमरान खान तक भी बढ़ सकता है, और इसके ऊपर जो इमरान खान है उनका भी ट्रायल हो सकता है फैज़ हमीद के साथ? ठीक, देखिए, बात यह है कि मिलिट्री ट्रायल की आपने पहले ही बात की। पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल है उसके अंदर जो मुल्ज़िम होता है उसको हर किस्म की कानूनी हकूक़ हासिल होते हैं। वकील का सबूत पेश करने का मैं पहले कह चुका हूँ। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी तमाम कानूनी हकूक़ और मुआवनत हासिल है। जो फ़ौज का आपका ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये बड़ा जामे है एंड इट वर्क्स ऑन एविडेंस और शवाहिद ना के इल्ज़ामात पर। और अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ओहदे, अपने रैंक को ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी ज़ाती या किसी कलेक्टिव एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये खुद एहतसाबी का निज़ाम जो है ये हरकत में आता है। ठीक, आपने 9 मई की बात की, तो हम ये पहले भी कह चुके हैं कि देखें 9 मई के पीछे एक मरबूत मनसूबाबंदी थी, एक मरबूत साजिश थी। जो लोग भी उस मनसूबाबंदी और साजिश में मुलव्विस थे उनको आइन और कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर फौजी अफसर के लिए सिर्फ रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। पाकिस्तान की फ़ौज
کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں، اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے۔ اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو ضروری ہوں گی، وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا۔